नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को। तो हमारे चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिहार से जहां राजद नेता ने बाढ़ पीड़ितों में बांटी सूखा राहत सामग्री। राजेपुर थाना क्षेत्र के चक्की बुड़कुरवा, मोहम्मदपुर, मझौलिया, चक्की डेरवा गांव के लोग बाढ़ से विस्थापित हुए हैं। उनके बीच शनिवार को राजद के पिपरा 20 प्रभारी सह प्रदेश युवा राजद प्रवक्ता संजय निराला, भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल पिपरा विधानसभा क्षेत्र ने अपनी निजी कोष से 3000 बाढ़ पीड़ितों में चूड़ा, मीठा, बिस्कुट, सत्तू, मोमबत्ती, माचिस का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख अनिल यादव, बसंत सरीखन राय, पूर्व मुखिया अवध लाल राय, प्रखंड राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव, किशुनदेव राय, सरोज कुमार, राजेश पंडित, इशाद अहमद, शिव नारायण राय सहित कई राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल पूर्व विधायक स्वर्गीय रूपलाल राय के पोते संजय निराला में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज के वर्तमान हालात में बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों को मदद करने में पूरी तरह से असफल है। वर्तमान की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वर्तमान की सरकार लोगों की चिंता नहीं है। वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा और जदयू चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक प्रत्याशी होने के नाते पिपरा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में बाढ़ पीड़ितों के बीच अभी तक लगभग 10,000 परिवारों के बीच में राशन का वितरण हुआ है और प्रत्येक दिन हम लोग 3,000 परिवारों को राशन एवं आर्थिक सहयोग के माध्यम से पीड़ित परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि मेरे दादाजी यहाँ से 15 साल विधायक रहे और उन्होंने 15 साल में इस क्षेत्र का विकास किया। वही कार्य आज भी दिखता है और यदि यहाँ की जनता ने मुझे पिपरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाने का काम किया तो दादाजी की कार्यशैली पर उनका अगुवाई बनकर उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर पिपरा विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाकर इस क्षेत्र के नाम को रोशन करूंगा। अंत में उन्होंने कहा कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रीय जनता दल अपने स्तर से आर्थिक सहयोग और राशन वितरण कर रही है और यह राशन वितरण का काम तब तक चलेगा जब तक कि लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिला, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने बाढ़ की वजह से किसानों के जो फसल नष्ट हुए उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए सरकार से अपील की और बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है, बल्कि जनता को कैसे सुरक्षित रखें, बाढ़ से कैसे निजात दिलाएं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। प्राइड इंडिया न्यूज पिपरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्वी चंपारण बिहार, डॉक्टर सत्येंद्र सहवाग की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। मैं हूं सत्येंद्र सहवाग। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में गरीब लोगों के आंख के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। केवल और केवल पूरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में एक संजय निराला, जिनका नाम है, लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में अपनी सहायता देने में कहीं से पीछे नहीं रह रहे हैं। तस्वीरों में आपको पहले हम दिखा देना चाहते हैं, कैमरामैन दिखाया जाए क्या हालात है। लोग जो है पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और आज गरीबों की मसीहा एक तरह से लालू प्रसाद यादव जी बोले जाते हैं और उन्हीं के फॉलोअर संजय निराला आज अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की टीम संजय निराला के नेतृत्व में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम सारी राशन जो उपलब्ध कराए गए हैं, जो आज बाढ़ पीड़ितों के बीच में ये बांटा जाएगा। यही नहीं, लगातार जब से बाढ़ आया है पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में संजय निराला के तरफ से लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिया जा रहा है, चाहे वो सहायता आर्थिक सहायता हो, चाहे वह राशन की सहायता हो। आपको बता दें, संजय निराला जो है पिपरा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भी हैं, साथ ही साथ युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के बेतिया के प्रभारी भी हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं संजय निराला पूर्व विधायक रूपलाल राय के पोते भी हैं और लगातार जो है इनके दादाजी इस क्षेत्र से 15 साल से विधायक रह चुके हुए हैं और आज उसी के धरती पर उनके पोते जो हैं उनके गरिमा को, उनके प्रतिष्ठा को और चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं और लगातार बाढ़ पीड़ितों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए गरीब जनता की आवाज़ को, गरीब जनता की जुबान को और उनके पेट की चिंता करते हुए लगातार जो है प्रतिदिन लगभग जब से बरसात हुआ है उस समय से लगातार लोगों की सेवा में संजय निराला हमेशा से हाजिर हैं और लगातार प्रतिदिन लगभग 3-3 हज़ार लोगों के बीच में जो है राशन मुहैया कराया जा रहा है, जो क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। केवल पूरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में संजय निराला ने लगातार लोगों
को इस विपत घड़ी में तेजस्वी यादव के आह्वान पर, श्री लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर लगातार उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम किया है। संजय निराला खुद पैक्स के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से प्रबल उम्मीदवार भी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, लालटेन छाप से। आप तस्वीरों में कैमरामैन दिखाया जाए कि लोगों की क्या, यहाँ उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थक जो हैं, किस तरीके से आज जो राशन का जो वितरण हो रहा है, लोग कैसे आज इकट्ठा होकर अपने दुख और दर्द को नेता के सामने बता रहे हैं और उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। चारों तरफ से दिखाया जाए क्या हालात हैं, तस्वीरों में दिखाया जाए, कैमरामैन दिखाया जाए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो पैकेट जो दिखाए, कैमरा में दिखाया जाए, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का एक पैकेट खोला जाए, एक पैकेट खोला जाए। ये देख सकते हैं ये राशन उपलब्ध कराया गया है। इस तरह से क्षेत्र में प्रतिदिन गरीबों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में उनके घर घर जाकर खुद संजय निराला जो है राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि इस बाढ़ पीड़ित में, कोरोना जैसी महामारी में गरीबों की जो पेट की जो हालात है, भूख जो है, उनकी सेवा जो है पहली प्राथमिकता इन्होंने माना है। और इनका ऐसा मानना है कि भूखे कोई भी व्यक्ति संजय निराला के रहते हुए भूखे नहीं सोना चाहिए। और पूरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है संजय निराला, चाहे दिन की बात करें चाहे रात की बात करें, लगातार लोगों के बीच में रह रहे और उनको मदद करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो राशन जो मुहैया इनके तरफ से क्षेत्रवासियों को कराया जा रहा है उसमें कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्या है, आप देख सकते हैं राशन में चीनी भी साथ में लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं राकेश कंपनी का मसाला भी है, उसके सत्तू है। उसके बाद देख सकते हैं ये बिस्किट है और बिस्किट के साथ साथ ये एक माचिस भी है। माचिस के अलावा तस्वीरों में दिखाया जाए चिवड़ा भी है। तो आप कह सकते हैं सत्तू है, चिवड़ा है, चीनी है और क्या है, माचिस है, बिस्किट है। ये तमाम सारी राहत सामग्री जो है संजय निराला बिना किसी पद पर रहे हुए गरीबों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में वितरण कर रहे हैं। तो इस सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, जहां एक तरफ नीतीश सरकार जो है दावा करती है कि हम लगातार गरीबों के बीच में राशन वितरण करा रहे हैं, लेकिन इसका साक्ष्य और प्रमाण जो है मैं खुद धरातल पर आकर लोगों से पूछा तो ये पता चलता है कि आज भी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत पिपरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आज तक किसी प्रकार की सरकारी लाभ लोगों को नहीं मिला है, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से कि आपदा प्रबंधक विभाग के माध्यम से जो करोड़ों राशि सभी जगह पहुंचाया गया है, आखिर वो राशि लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आखिर वह लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। क्या केवल सरकार की विकास कागजों पर दिखेगी या सरकार की विकास जो है हकीकत में लोगों तक भी पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा नीतीश सरकार के लिए चुनौती का विषय संजय निराला ने बना दिया अपने माध्यम से। आप देख सकते हैं बिना किसी पद पर रहे हुए संजय निराला ने लगातार लोगों को मदद करने का काम किया है। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों के प्रति इतना जो चिंता अपना व्यक्त करते हैं, आने वाले समय में इस क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया होगी, आने वाले समय में आप इस क्षेत्र के विकास के लिए और क्या करना चाहते हैं यदि यहाँ के लोगों ने आपको विधायक बनाने का काम किया तो। इस तरह से लगातार लगभग कितना पैकेट होगा? अभी तो 1000 पैकेट है लगातार जो है अभी तत्काल में 1000 पैकेट है और इस तरह से प्रतिदिन 3000 पैकेट से अधिक जो है लोगों के बीच में संजय निराला जो है लगातार वितरण कर रहे हैं। ये पूर्व विधायक रूपलाल राय जो 15 साल विधायक रहे, उन्हीं के पोते हैं और लगातार अपने दादाजी के मार्ग चिन्हों पर चलकर समाज को ये भूखे नहीं रहने देना चाहते हैं और इस समाज को अगर फिर से जो पुरानी जो लोगों के बीच में सेवा का मार्ग था उसको एक बार फिर से अपनाना चाहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि आखिर आप जो है दिन रात लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं, लगातार जो है लोगों के बीच में दुख दर्द जान रहे हैं, उनके प्रतिक्रिया को जानेंगे। कैमरामैन थोड़ा सा और करीब आ जाइए। सबसे पहले सर ये बताया जाए कि लगातार हम आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है और आज जो हम सुन रहे थे आज उसको हकीकत पर हमने देखा है अपनी आंखों से। मुझे जैसे पता चला है कि लगातार जब से बाढ़ इस क्षेत्र में आया है आप लगातार प्रतिदिन लगभग 3-3 हज़ार लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। ये बताया जाए ये सहयोग जो आप अपने स्तर से करते हैं या किसी प्रकार का कोई सहायता अन्य जगह से भी प्राप्त है? नहीं, कहीं से सहायता प्राप्त नहीं है। मैं अपने स्तर से सारा सहायता मुहैया करा रहा हूँ, इसमें कहीं से किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब से हमारे नेता पूर्वी चंपारण का दौरा किया है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, और दुख दर्द लोगों का देखे, बारिश में भीज कर भी सारे जगह उन्होंने घूमने का काम किया, तो उन्होंने बोला कि भाई अपने स्तर से भी आप लोग वितरण करने का काम कीजिए, क्योंकि सरकार सभी मामलों में फेल है
किसी तरह का कोई मैंने सहायता राशि चाहे सहायता मुहैया नहीं कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि अपने नीतीश कुमार जी क्वारंटाइन हो गए हैं, अपने आवास से नहीं निकल रहे हैं। इन लोग का पेन एंड पेपर का सरकार चल रहा है, कहीं से गरीब गुरबा के से कोई लेना देना नीतीश जी का नहीं है। उस परिस्थिति में हमने देखा, क्योंकि हमें पिपरा विधानसभा के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और साथ साथ 3 बार से निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष भी हैं अपने पंचायत। तो हम अपने स्तर से इस सहायता राशि को मुहैया करा रहे हैं। राशि नहीं, मैंने सहायता चूड़ा, मीठा, सत्तू, बिस्किट, ये सारा कुछ अपने स्तर से हम मुहैया करें। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, सरकार जो है वर्तमान में नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि हम गांव-गांव में जो है राशन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने हकीकत में पाया कि जो सरकार दावा कर रही है वो बिल्कुल धरातल पर नहीं पहुंचा है। इसके बारे में आप विपक्ष की भूमिका में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कहीं जो भी सरकार नीतीश जी जितना दावा कर ले, सुशील मोदी जितना दावा कर ले, वो सारा दावा उनका धरातल पर नहीं है। सारा अधिकारी पदाधिकारी जितने जगह खाना कौन किचन चल रहा है सरकार के द्वारा, जब बाढ़ से लोग जब पानी हट जा रहा है तो तेतरिया ब्लॉक में मात्र यहाँ पर हिंदुस्तान के पत्रकार अशोक जी हैं, हमेशा कवरेज किए हैं। मात्र 4 दिन ही उनका कौन किचन है, कम्युनिटी किचन क्या, वो 4 दिन ही चला है मात्र तेतरिया में, और जहाँ चल रहा है वो भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और सारे लोग प्रभावित हैं, उनको सही से भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ सरकार का तो कोई एक तरफ सरकार तो आपको चैलेंज कर रही ना। नीतीश सुशील मोदी ने स्पष्ट ये कहा कि चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महामारी में बाढ़ से कहर में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरह से एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में फेल करने से डरता है, उसी प्रकार तेजस्वी जी हार की वजह से चुनाव नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता का स्पष्ट विजन है। हमारे नेता का कहना है कि सारे लोग अभी कोरोना महामारी से प्रभावित हैं। जो दर है वो बढ़ रहा है, प्रतिदिन मैंने दुगुना चौगुना करके बढ़ रहा है। कोरोना महामारी से जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, तो हमारे नेता का स्पष्ट विजन है। हमेशा वो कहते हैं, बिहार विधानसभा में भी हमेशा उठाते हैं। कल भी 3 तारीख को भी चल रहा था तो उठा रहे थे इस मामला को। उनका कभी वो चुनाव से भाग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार आखिर क्या चाह रही है। लाश के ढेर पर चुनाव कराना चाह रही है बिहार सरकार, लाश पर चुनाव कराना चाह रही है। मान लीजिए चुनाव होगा, कितने लोगों को बीमारी फैलेगा, कितने लोग मरेंगे। इसलिए हमारे नेता का कहना है कि जब तक ये पूरे लोग सही से नहीं हो जाते हैं, कोरोना ठीक से यहाँ से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक चुनाव माने हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, बिहार के हित में तो नहीं है। ये बताएं कि आप यहाँ से विधानसभा के प्रबल उम्मीदवार भी हैं, लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, दुख सुख में लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्वी चंपारण में एक हॉट सीट के नाम पर जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख समस्या क्या क्या लगता है आपकी नज़र से? यहाँ तो समस्या ही समस्या है। यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक हैं श्याम बाबू जी, आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 5 साल से चुनाव आने को, यहाँ पर सबसे तो बड़ा चीज़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई गरीब गुरबा का सुनने का काम नहीं कर रहा। सारे जगह लूट खसोट मचा हुआ है। यहाँ पर बाढ़ राहत में भी 6000 में 2000 लोग मांग रहा है। तो कहाँ यहाँ पटल पे, यहाँ पर स्वास्थ्य का समस्या हो रही है। कहीं भी हॉस्पिटल में पीएचसी में चले जाइए, न कोई व्यवस्था है, न कोई दवाई है, न कोई वेंटिलेटर का सुविधा है, न कोई ऑक्सीजन है। हर जगह रोड का स्थिति है। आप देख लीजिए कि जो पिपरा कोठी से जो कल्याणपुर रोड जा रहा है उसका स्थिति खराब है, पिपरा से कल्याणपुर जा रहा है उसका स्थिति खराब है। कहाँ पटल पे सरकार का कहाँ कोई काम है? खाली ढिढोरा ये लोग पीट रहा है, खाली पेपर में पेन एंड पेपर की सरकार है। हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार पेन एंड पेपर पर चल रही है और पदाधिकारी चला रहे हैं। अंत में एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे, आप आरोप लगा रहे हैं ये सरकार जो है पेन और पेपर की है, तो यदि पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने यदि आपको यहाँ से विधायक बनाने काम के, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जिसको आप करना चाहेंगे? एक कोई सबसे पहली प्राथमिकता हम स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने भी ब्लॉक स्तर पर, चाहे पंचायत स्तर पर, चाहे अनुमंडल स्तर पर, अगर हमको यहाँ की जनता मौका देती है
हमको यहाँ से मौका मिलता है तो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा होगा जो ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक जो भ्रष्टाचार है और जो गरीब गुरबा को जो पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं उसको सबसे पहले हम ठीक करें। तो आप देख रहे थे अभी हमारी बात जो है संजय निराला से हो रही थी, जो पूर्व विधायक रूपलाल राय के पोते हैं। इन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए ये बताया है कि वर्तमान में सरकार के तरफ से पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की लोगों की राहत सामग्री के लिए कोई काम नहीं किया गया और भ्रष्टाचार जो है इस विधानसभा में चरम सीमा पर है। और इन्होंने अपनी स्पष्ट दावेदारी बताते हुए पिपरा विधानसभा क्षेत्र से बताया कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी गरीबों के लिए सबसे पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है इसको रोकना। आप खबरों के साथ हमसे जुड़े रहिए। प्राइड इंडिया न्यूज पिपरा विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र सहवाग, पूर्वी चंपारण, बिहार से।